हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी वीडियो है आपके लिए कि आप क्या पढ़ सकते हैं जब एमएड का एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप शाबिस्ता का, आई थिंक शाबिस्ता ही नाम है उनका, थैंक यू बोल दीजिएगा, बिकॉज उन्होंने बार बार मेल करके रिमाइंड करा के कि मैम करा दो, बता दो पेपर है। सो ये उनको क्रेडिट जाता है इस वीडियो के लिए, ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सिलेबस आपका मेंशन है एज पर योर गाइडलाइंस या जो भी आपके मिली हुई है, दिया हुआ है सिलेबस। सो इन्होंने बहुत ब्रीफ तरीके से कम शब्दों में आपका सिलेबस बोला है। अब इम्प्लिसिटली इसमें जो जो चीजें आ जाती हैं जो आपको पढ़नी है वो मैं एक बार बता देती हूं, और फर्दर मैं आपकी कितनी मदद, क्या मदद कर पाऊंगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो एमएड का जब एमएड एग्जाम मतलब एमएड के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए ये सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसमें ये बोल रहे हैं कि वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन जो है वो कवर किए जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक देखा जाए तो एलिमेंट्री नॉलेज, यानी एक बेसिक नॉलेज, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बहुत सारे फंडामेंटल बेस होते हैं जिसमें मेजरली फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजिकल बेस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि प्लस ये मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूं जो आपके पीवाईक्यूज में जिस तरीके के क्वेश्चन है उस तरीके से आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए। ओके, तो इसमें आपको जो फिलोसफी के टॉपिक्स हैं, स्पेशली आपकी जो इंडियन फिलोसफीज हैं और आपकी वेस्टर्न फिलोसफीज हैं, वो आपको सारी कवर कर लेनी चाहिए क्योंकि उनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आपको एटलीस्ट मतलब कुछ नया क्वेश्चन भी देखने को मिला तो बेसिक्स अगर पता होंगे तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे। ओके, सो वो सारी की सारी फिलोसफीज करनी है। रही बात सोशियोलॉजिकल बेस की, सो देखो इसमें करने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो आपके पीवाईक्यूज है ना उसमें जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं, जैसे मान लो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आ गया, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आ गया, सो एटलीस्ट वो टॉपिक्स आपको उठाने हैं जो आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं और वो टॉपिक आपको कवर करने हैं। ओके, ये मैं आपको जो पीवाईक्यूज विद कॉन्सेप्ट करवाने की कोशिश करूंगी आपके एग्जाम से पहले। आई थिंक 14 मई को आप एग्जाम बताया था मुझे, जितनी इन्फॉर्मेशन है। सो मैं एग्जाम से पहले कोशिश करूंगी टाइम निकाल के एटलीस्ट ये पीवाईक्यूज, जब पीवाईक्यूज करवाऊं तो उसके साथ साथ वो वाला कॉन्सेप्ट जो आया हुआ है वो तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए आपको। ओके, दूसरा ये बोल रहे हैं चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो लर्निंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी थियरीज हैं, जो भी मैंने एड ऑन कर रखा है, एक लर्निंग थियरीज और डेवलपमेंट थियरीज के नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो सारी आपको देखनी है। ओके, देन है कॉन्टेक्स्ट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। सो देखो जब बात आती है ना, आपने जब इतना कुछ आप पढ़ लेंगे और आपने बीएड भी की हुई है, अगर पढ़ के की है अच्छे से तो ठीक है, और बाकी चीजें भी जो मैं आपको जितना बता रही हूं उतनी वीडियोस आप देख लेंगे। सो ये बेसिक चीजें कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी गलत है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस है जो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, तो आपको अलग से इस टॉपिक पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पॉलिसीज, कमेटीज एंड कमीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी पॉलिसीज अब तक रही हैं, एजुकेशन पॉलिसी 1968, 86, 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी कमेटीज बनी है या जो कमीशंस रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, तो वो सारे कमीशंस जो है अब तक के आपको कवर करने हैं। जितने भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं वो कवर करने, क्योंकि वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड बेस है ना वो बनाने में हेल्प करेंगे जी। ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पे करवा रखी हैं। इवैल्यूएशन के टॉपिक्स करवा रखे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो पेपर 1 के लिए भी करवाते हैं, वो भी करवा रखा है, ठीक है। बाकी आपको सोशल करंट इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, वो करंट अफेयर्स भी करवा रखे हैं मैंने थोड़े से, वो भी आप देख सकते हैं। बात रही एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक की, तो देखो इसका मतलब ये कि आपको बेसिक स्टैट का आइडिया होना चाहिए, यानी एटलीस्ट कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्टैट से रिलेटेड आपको होनी चाहिए। वैसे तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है स्टैटिस्टिक और जो है एजुकेशन और साइकोलॉजी में, बिल्कुल बेस से लेके एंड तक, बट अगर आपके लिए पास उसके लिए टाइम नहीं है ना, तो अभी मैं रिसेंटली
यूजीसी नेट पेपर 1 के हिसाब से आपको थंबनेल दिख जाएगा। मैं 10 वीडियोस डाल रही हूँ जिसमें से 5 डल चुकी हैं बेसिक स्टैटिस्टिक क्लास करके, क्लास 1 2 3 4 5, ठीक है। सो वो 5 डल चुकी, 5 और डलनी, एटलीस्ट वो 10 क्लासेस कर लीजिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सो ये एलिमेंट्री नॉलेज, ये सारी आपके मैंने रेफरेंस के लिए यहां लिख दिए हैं कि आपको ये इंडियन फिलोसफीज, देन आपको वेस्टर्न फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफीज के अलावा जैसे बुद्धिस्ट एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन है, वो एक बेस बनाने के लिए आप कर सकते हैं उसको। डेवलपमेंट की सारी थियरीज आपको करके जानी है, पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, ब्रूनर हो गए, ठीक है, वो सारे करने हैं बिकॉज उनसे क्वेश्चंस वाइगोट्स्की सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लर्निंग थियरीज आपको सारी करनी, मैंने 11 लर्निंग थियरीज करवा रखी हैं, आप वो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लर्निंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉलिसीज मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट एनईपी 2020 है, कोई भी एग्जाम आजकल हो रहा है 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है, पूछा ही जा रहा है डेफिनेटली। ओके, कमेटीज या कमीशंस जो अब तक आए हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं, आप जो है कॉन्टिन्यूटी में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने पेपर 2 एजुकेशन के लिए, नेट के लिए एक रिवीजन मैराथन ली थी। ओके, 3 घंटे की ये रिवीजन मैराथन है, इसी नाम से है रिवीजन मैराथन यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 ऑल 10 यूनिट्स इन 1 क्लास, यही पूरा नाम है। आप रिवीजन मैराथन यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 या इनकलकेट लर्निंग इस टाइप का भी कुछ डालेंगे आपको मिल जाएगी आराम से, ये देख लीजिएगा बिकॉज आपके क्वेश्चन पेपर में पाउलो और पता नहीं कुछ कुछ अलग क्वेश्चंस भी थे। ओके, सो उनके लिए आप अलग अलग से वीडियो देखेंगे तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। आप ये वाली रिवीजन मैराथन देख लेंगे ना तो आपका मोस्टली जो फैक्चुअल पोर्शन है ना वो कवर हो जाएगा। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये। उसके अलावा मैंने रिवीजन मैराथन सीयूईटी के लिए ली थी, लास्ट मिनट रिवीजन मैराथन, आपको वो देखनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंने करवा रखा है, आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा। एलिमेंट्री स्टैट का मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट वो 10 वीडियोस देख लीजिएगा ताकि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं। उसके अलावा मैं आपकी जो हेल्प कर सकती हूँ वो ये है कि आपके पास 5 जो मेरे को भेजे हैं स्टूडेंट ने, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जी, 2016 से लेके 2021 तक, आई थिंक 16 17 18 19 और 21 में शायद हुआ नहीं होगा। सो ये 5 क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, चूंकि ऑफिशियल आंसर कीज तो अपने पास नहीं है, बट ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोशिश की जा सकती है। तो मैं कोशिश करूंगी और आप भी मुझे याद दिलाते रहिएगा कि ये 5 क्वेश्चन पेपर्स आपके हो जाएं ताकि एक बेसिक क्लैरिटी आपको हो जाए किस तरीके का पेपर आ रहा है। सो ये 5 पीवाईक्यूज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, मैं जब भी कराऊं इनको लाइव करवाऊंगी, सो ये जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा अपनी तैयारी चालू रखिए, जितना मैंने आपको बताया है उसको रेडी कीजिए। इंपॉर्टेंट पेपर है, अगर आप दे रहे हैं एंट्रेंस, एटलीस्ट ऑल्दो मुझे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने मेल किया था बार बार और चीजें, सो आई थॉट एक बार स्ट्रैटेजी बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके नेट वाले और बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, सो वो तो करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तो जितने ज्यादा सोल्व करो उतने ही कम होते हैं। ओके जी, सो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, एटलीस्ट ये चीजें कर लीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free and be consistent in your efforts.